मेरे साथ अभी सुधीर जी थे। इन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 21 के हरदिया गांव से कल शोभा यात्रा 12 बजे के करीब में निकलेगी, जो कि हरदिया गांव होते हुए ब्लॉक रोड इसी सिद्धि विनायक से मंदिर से गुजरते हुए पांडो ट्रेला होते हुए दिवलिया होते हुए ओवरब्रिज पे चढ़ेगी और फिर ओवरब्रिज से डायरेक्ट मार्केट घूमते हुए फिर से जाकर के जहां से शुरुआत हुआ हरदिया गांव मंदिर वहीं पे समापन होगा। तो आप सभी हिंदू भाइयों से यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल कुछ भी करना भाई, राम के इस शोभा यात्रा में जरूर शामिल होना। हम लोग का सौभाग्य है और इस सौभाग्य को खोने नहीं देना। बाबा, कल रामलला अपने घर में 500 साल वर्षों के बाद आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये तो एक नया अध्याय जुड़ रहा है हम लोगों के जीवन काल में जी। हिंदुस्तान तो क्या, विदेशों से लोग आ रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं और सारे लोग वहाँ विराजमान हो चुके हैं। गिद्ध कहीं नहीं दिखाई देता है, लेकिन जटायु का रूप में अयोध्या में विराजमान हो गया है। जामवंत कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी भालू के रूप में अयोध्या में विराजमान हो गया है। तो ये साक्ष्य सब चीज धीरे धीरे आइए रहा है और हमारे प्रभु अपने घर में जा रहे हैं। इससे बड़ा कोई खुशी हम लोगों को नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं ब्लॉक रोड के विनायक मंदिर में हूँ और हमारे साथ यहाँ पे आज मंगलवार के परिवारगण हैं और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आज 1 बजे से ये लोग लगभग 1 घंटा से यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे और देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे हमारे सनातनी भाइयों का काफी हुजूम लगा हुआ है। तो आइए हमारे साथ एक बाबा जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि ये मीटिंग रखने का क्या उद्देश्य था और इतने सनातनीय भाइयों से इनकी क्या बातचीत हुई और इन लोगों की आगे की रणनीति क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, किस प्रकार का मीटिंग यहाँ पे हो रहा था? आज मंगलवार है, एक मीटिंग के एक जो समिति है इसके तहत आज एक परिवार है, उसके तहत आज एक विशेष मीटिंग थी। यद्यपि आज रविवार है लेकिन आज मंगलवार है, परिवार के ही ये मीटिंग है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारा, राष्ट्रीयता और हमारे सनातन समाज के अंदर यदि कोई गड़बड़ी है, जैसे अश्लील गीत इत्यादि का कोई धार्मिक कार्यक्रम में प्रवेश, उसको रोकना। कोई भी समाज का परिवार गरीब है, दीनहीन स्थिति में है, उसके हर तरह से मदद करना। कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में अर्थ के अभाव में तेज होने के बाद भी नहीं पढ़ सकता है, उसको अपने समाज के द्वारा मदद करना, आगे बढ़ाना। गाय की रक्षा करना, गंगा को प्रदूषण से बचाना, ये तमाम तरह के हमारे जो मुख्य 10 बिंदु हैं उन पर यह परिवार काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने भारत को, आर्यावर्त का जो गौरव है, सनातन समाज को, जो हिंदू हिन्नत्व दूषकः, नीच कर्म करने वाले को समझाकर, बुझाकर, डांटकर, फटकार कर अच्छे मार्ग में उसको बढ़ाने का संकल्प जो लेकर चलता है, उसी को हम हिंदू कहते हैं। और किरणमंतो विश्वमार्जम, हमारा ऋग्वेद भी कहता है कि हमारा संकल्प केवल देश नहीं, पूरे विश्व को सभ्य बनाने का है, कि सभी लोगों के अंदर एक अच्छा उदय आवे। अभी आप घटना देखेंगे, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जो सारे शैक्षिक जगत के, सांस्कृतिक जगत के हद कर दिए थे, हद पार किए थे। पहला अपने चाल के चलते, अपने असंसदीय भाषा के चलते, रामचरितमानस और सनातन के अपमान के चलते पहला भारत में केस आया है कि एक अधिकारी के चलते एक कैबिनेट मिनिस्टर डाउन किया गया है और शिक्षा मंत्री से उनको अलग किया गया है
अब जाकर ऊखी के खेत में ऊखी देखे, गन्ना मंत्री बनाए गए हैं। तो ये सिद्धि विनायक मंदिर है। हमारे विनोद पांडे जी महाराज यहाँ के महंत हैं और ये भी बहुत जागृत स्थान है। सिद्धि विनायक भगवान यहाँ पर विराजमान रहते हैं, गणेश जी। तो हम लोग हर मंदिर में जो एक उदासीनता लोगों के अंदर प्रवेश कर गई थी, और काहे कर गई थी, आप लोग पत्रकार हैं, भली भांति जानते हैं, तो वह धीरे धीरे दूर हो रहा है। और जो कुसंस्कार के बादल हैं छट रहे हैं, सनातन का सूर्य उदय ले रहा है। और कल 22 तारीख से वह सूर्य की वह आभा अयोध्या से प्रकट हो रही है, जिसके प्रकाश में पूरा विश्व मस्त है। पूरा विश्व जय श्री राम जय सनातन के नारा दे रहा है। इसमें हम व्यक्ति मात्र को लेते हैं, केवल जाति तक सीमित नहीं है। परोपकार का भावना जो अपने अंदर रखे, जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, जिस मिट्टी में हम खाए हैं, जिस मिट्टी में हम खेले हैं, इसका महत्व हम रखें। इसके लिए हम अपने को खत्म होने के लिए संकल्प करें। APJ अब्दुल कलाम मुसलमान है लेकिन हमारे आदर्श हैं, हम सनातनी उनको आदर्श मानते हैं। हामिद हमारा आदर्श है। और कुछ लोग ऐसे भी यहाँ हैं जिनके लिए ओसामा बिन लादेन ही आदर्श हो सकते हैं, उनके लिए APJ अब्दुल कलाम का कोई स्थान नहीं है। रहीम खान खाना का कोई अस्तित्व नहीं है उनके भीतर में, हामिद का कोई महत्व उनके अंदर नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम सनातन प्रकाश शास्त्र और शस्त्र के द्वारा सबक भी सिखाने का संकल्प लेकर बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों का यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। जोगी के शब्दों में या तो सुधर जाओ नहीं तो निकल जाओ। जैसा कि मेरे साथ बाबा जी थे। अब इस मंदिर के जो महंत बाबा है, आइए थोड़ा सा उनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। महंत बाबा जय श्री राम। जय श्री राम। अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए बाबा। मेरा नाम विनोद कुमार पांडे है जी। मैं सिद्धि विनायक मंदिर में महंत हूँ। महंत है। अच्छा बाबा, कल रामलला अपने घर में 500 साल वर्षों के बाद आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये तो एक नया अध्याय जुड़ रहा है हम लोगों के जीवन काल में जी। बहुत अहोभाग्य है कि हम लोग उस दृश्य को देखेंगे कि रामलला अपने गृह में विराजमान हो रहे हैं जी बाबा। चारों तरफ राममय पूरे विश्व में 60 देश के राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं इस राम जन्मभूमि पर। सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में श्री राम का वहाँ फिर से अपने गृह में प्रवेश हो रहा है। टेंट में तो देखे थे भगवान को, अब मैं उनके घर में जाकर देखूंगा कि रामलला कैसे है। अच्छा बाबा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इस समय पूरा भारत भगवामय हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको निमंत्रण दिया गया लेकिन वो नहीं जा रहे, उनके बारे में भी तो सब कह दीजिए। मान लीजिए कि रामचरितमानस या राम जी का लीला, तो उस समय राक्षस थे जी। और इस समय वही ना सब चीजवा है, वही राक्षसवा अभी है, उसको बार बार बुलाया जा रहा है और इग्नोर कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं। हमारे बाबूजी ताला खोलवाए थे राम मंदिर का, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती मंदिरों में जाकर जनेऊ पहन लेते हैं और कहते हैं कि हम ब्राह्मण के वंशज है। अरे तो तू रामलला की ये गोइबे नहीं किया तो तू है कैसे तू ब्राह्मण का वंशज है? वो पप्पू घूम रहा है, वो पप्पू पूरे हिंदुस्तान में पैदल यात्रा कर रहा है। पैदल यात्रा करने से थोड़ा कुछ होगा, यहाँ राम के शरण में आओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा जी। इसी शब्दों के साथ हम अपने शब्द को विराम देते हैं। जैसे कि महंत बाबा का ये रोष था। और आइए थोड़ा सा इस परिवार के एक पदाधिकारी है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कल जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्रतिष्ठान होने वाला है, इस परिवार के तरफ से कल क्या योजना किया गया है, कल क्या करने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी मैं इनसे लेना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए। मेरा सुधीर कुमार मिश्रा नाम है जी। और मैं आज मंगलवार है एक परिवार से हूँ जी।
कल का पूरा आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा प्रोग्राम है यही कि 21 नंबर वार्ड से राम मंदिर का शोभा यात्रा निकलेगा और हरदिया गांव 21 नंबर वार्ड से। हरदिया गांव 21 नंबर वार्ड से जी। पूरा नगर के लिए शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 1 बजे दिन से निकाली जाएगी और समापन लगभग 4-5 बजे के आसपास किया जाएगा वहाँ पे और प्रसाद की वितरण भी करने की व्यवस्था की गई हरदिया गांव। जैसा कि मेरे साथ अभी सुधीर जी थे, इन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 21 के हरदिया गांव से कल शोभा यात्रा 12 बजे के करीब में निकलेगी, जो कि हरदिया गांव होते हुए ब्लॉक रोड ईसी सिद्धि विनायक से मंदिर से गुजरते हुए पांडो टोला होते हुए दिवलिया होते हुए ओवरब्रिज पे चढ़ेगी और फिर ओवरब्रिज से डायरेक्ट मार्केट घूमते हुए फिर से जाकर के जहां से शुरुआत हुआ हरदिया गांव मंदिर वहीं पे समापन होगा। तो आप सभी हिंदू भाइयों से यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल कुछ भी करना भाई, राम के इस शोभा यात्रा में जरूर शामिल होना। हम लोग का सौभाग्य है और इस सौभाग्य को खोने नहीं देना, क्योंकि अगर हम लोग अयोध्या में नहीं जा सके तो कम से कम इस शोभा यात्रा में शामिल होकर के उस क्षण को थोड़ा सा खुशियों में बदलने का प्रयास करें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।